एक खूबसूरत और आकर्षक महिला का विवाह दुर्भाग्य से एक साधारण से क्लर्क के साथ हो गया। वह हमेशा से एक शानदार जिंदगी चाहती थी, पर उसका यह सपना सपना ही रह गया, जिसके कारण वह हमेशा उदास रहती थी। एक दिन उसके पति को उसके बॉस द्वारा दी गई एक फैंसी पार्टी का इनविटेशन आया। वह महिला नाखुश थी क्योंकि वह गरीब नहीं दिखना चाहती थी, पर उसके पति ने उसे खुश करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक महंगी सी ड्रेस खरीद के उसे दे दी और एक खूबसूरत सा डायमंड नेकलेस उसने अपनी सहेली से उधार ले लिया। उसने उस फैंसी पार्टी में भरपूर आनंद लिया और जब वह घर वापस आई तो उसने महसूस किया कि उसने अपनी सहेली का हार खो दिया है। उसने अपने पति के साथ हार को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वह हार नहीं मिला। उसके पति ने बैंक से लोन लेकर हूबहू वैसा ही डायमंड नेकलेस खरीदा और उसकी पत्नी ने वह नेकलेस अपनी सहेली को लौटा दिया। 5 साल बाद अचानक से उसकी सहेली ने उसे देखा और उससे कहा, यह तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? तुम तो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। फिर उस महिला ने अपनी सहेली को हार वाली बात बताई और कहा कि लोन चुकाने की वजह से मुझे और मेरे पति को बहुत काम करना पड़ा। हमें 5 साल लग गए बैंक का लोन चुकाने में। उसकी सहेली यह सुनकर चौंक गई और उसने कहा, वह डायमंड नेकलेस नकली था, अतः हमारे पास जो भी है हमें उसमें खुश रहना चाहिए और अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो हमें उसी समय पर मान लेनी चाहिए। एक राजा था जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाया करता था। उसके दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री था जिसने अपने राजा के लिए बहुत कुछ किया था। एक दिन उससे एक गलती हो जाती है। राजा उसे अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय देता है। उसके बाद उसे पिंजरे में रखे जंगली भूखे कुत्ते के सामने छोड़ दिया जाता है। मंत्री राजा से आग्रह करता है कि वह उस कुत्ते को 10 दिन तक खाना खिलाना चाहता है। राजा मान गया। वो मंत्री उस कुत्ते को दिन में 3 बार 10 दिन तक प्यार से खाना खिलाता है। 10 दिन जब पूरे होते हैं तो राजा मंत्री को उस कुत्ते के सामने छोड़ने का आदेश देता है। कुत्ता मंत्री के ऊपर हमला करने के बजाय उसके पैर चाटने लगा है और उसके पैरों के पास बैठ जाता है। यह देखकर राजा को आश्चर्य होता है। तभी मंत्री कहता है, महाराज, मैं आपके साथ कई सालों से हूँ। आपने मेरी 1000 अच्छाइयों को नजरअंदाज करके मेरी एक गलती के लिए मुझे मौत की सजा दे दी, लेकिन यह जंगली कुत्ता जो मुझे केवल 10 दिन से जानता है, इसने मुझ पर हमला नहीं किया। आप मेरा एहसान भूल गए, लेकिन यह कुत्ता नहीं भूला। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। अतः यह जीवन की कड़वी सच्चाई है कि अगर आप किसी के लिए 1000 अच्छे काम भी करते हो और उसके बाद आपसे एक गलती होती है तो लोग उस अच्छे काम को भूलने में देर नहीं लगाते। पिता ने अपनी बेटी से कहा, इस साल तुम ग्रेजुएट हुई हो। यहाँ गैराज में एक कार है जिसे मैंने कई साल पहले खरीदा था। यह अब काफी पुरानी हो चुकी है, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे तुम्हें दूं, इसे शहर के पुराने कार लॉट में ले जाओ और उन्हें बताना कि मैं इसे बेचना चाहती हूँ और देखना कि वह इसके लिए तुम्हें कितने ऑफर करते हैं। बेटी पुरानी कारों के लॉट में गई और वापस लौटकर अपने पिता से कहा कि उन्होंने मुझे कार के 80,000 ऑफर किया क्योंकि उन्होंने कहा कि यह काफी किसी पीटी लग रही है। पिता ने कहा, अब इसे गिरवी की दुकान पर ले जाओ। बेटी गिरवी की दुकान पर गई और वापस लौटकर अपने पिता से कहा कि गिरवी की दुकान ने केवल 8,000 ही ऑफर किया क्योंकि यह एक पुरानी कार है। पिता ने अपनी बेटी से कहा वह एक कार क्लब में जाए और उन्हें कार दिखाई। फिर बेटी कार लेकर क्लब गई, वापस लौटी और अपने पिता को बताया। क्लब में कुछ लोगों ने इसके लिए 80 लाख तक ऑफर किया क्योंकि यह निसन स्काईलाइन R34 है। यह एक आइकॉनिक कार है और कई कलेक्टर द्वारा इसकी मांग की गई है। अब पिता ने अपनी बेटी से कहा, सही जगह आपको सही तरीके से इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट देती है। यदि आपको इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट नहीं दी जाती तो नाराज ना हो। इसका मतलब है कि आप गलत जगह पर हैं। जो लोग आपका मूल्य जानते हैं वह ही आपकी सराहना करते हैं। कभी भी ऐसी जगह ना रहे जहाँ कोई आपकी कीमत ना देखे। एक देवदार नाम का पेड़ था जिसकी पत्तियां सुई जैसी नुकीली और कठोर थी। वह एक दिन यह सोचकर रोने लगा कि काश मेरे भी पत्तियां अन्य पेड़ों की तरह नरम नरम होती तो उन पर भी पशु पक्षी खेलते और अपना घोंसला बनाते। और तभी जंगल के देवता प्रकट हुए और उन्होंने देवदार की नरम पत्तियों वाली इच्छा पूरी कर दी। अगले दिन देवदार अपनी नरम नरम पत्तियां देखकर बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर बाद एक भूखी बकरी आई और देवदार के पेड़ की नीचे से सारी पत्तियां खाकर चली गई। यह देखकर देवदार फिर रोते हुए बोला, काश मेरे सोने की पत्तियां होती तो बकरी उन्हें नहीं खा पाती। जंगल के देवता ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराकर उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अगले दिन देवदार अपनी सुनहरी चमकती हुई पंक्तियां देखकर बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर बाद 2 चोर आए और उसकी सारी पत्तियां तोड़कर ले गए। देवदार फिर रोने लगा और तभी दोबारा देवता प्रकट हुए। उन्हें देखकर देवदार ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, हे देवता, मुझे अपने कठोर नुकीली पत्तियां ही वापस दे दीजिए। उन्हें कोई बकरी खाती थी, न कोई चोर चुराता था। वह सब
सबसे अच्छी थी। देवता बोले, अब तुम्हारे समझ में आया कि जो ईश्वर देते हैं उसी में खुश रहना चाहिए। अगले दिन देवदार की पुरानी नुकीली पत्तियां उसकी टहनियों पर वापस आ गई। नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं, अगर आप 100 शेरों की आर्मी का लीडर एक कुत्ते को बनाते हैं तो जंग में सभी शेर एक कुत्ते की तरह लड़ेंगे और मरेंगे। लेकिन अगर आप 100 कुत्तों की आर्मी का लीडर एक शेर को बनाते हैं तो सभी कुत्ते शेर की तरह लड़ेंगे और जीतेंगे। एक दिन एडिशन घर आए और अपनी माँ को एक कागज दिया। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मेरे टीचर ने मुझे एक पेपर दिया था और मुझसे कहा था कि इसे केवल अपनी माँ को देना। एडिशन को पत्र जोर से पढ़कर सुनाते समय उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। आपका बेटा काफी टैलेंटेड है। यह स्कूल उसके लिए बहुत छोटा है और उसे सीखने के लिए प्राप्त अच्छे टीचर नहीं है। कृपया आप उसे स्वयं सिखाएं। एडिशन की माँ की मृत्यु के कई वर्षों बाद एडिशन सदी के महानतम आविष्कारों में से एक बन गए थे। एक दिन वह पुरानी कोठरी से गुजर रहे थे और उन्हें एक मुड़ा हुआ पत्र मिला जो उनके टीचर ने उनकी माँ के लिए दिया था। उन्होंने पत्र खोला और उसमें लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है। हम अब उसे अपने स्कूल में नहीं आने दे सकते। उसे निष्कासित कर दिया गया है। इसे पढ़कर एडिशन भावुक हो गए और फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, थॉमसन अल्वा एडिसन एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था जिसकी माँ ने उसे सदी का महान आविष्कारक बना दिया। अतः माँ का प्यार और परवरिश ही एक बच्चे की किस्मत बदलने के लिए प्राप्त है। ऐसी और कहानी सुनने के लिए टॉक्स विद एके को फॉलो करें।